है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर टीचिंग क्लासेस साधना मैम में। और आज हम लोग यहाँ पे जो है, जैसा कि हम लोग थार्नडाइक को पढ़ रहे थे और थार्नडाइक के मुख्य नियम और गौण नियम जो थार्नडाइक ने सीखने के बताए हैं उस पर हमें आज चर्चा करनी थी। और पिछली क्लास में हमने आपको थार्नडाइक से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ दे दी हैं और यहाँ पर आज हम लोग थार्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। थार्नडाइक ने जो सिद्धांत बताया हमने कल इस पर चर्चा तो कर दिया है, पर थोड़ी सी चर्चा एक नज़र यहाँ पे डाल लेते हैं कि थार्नडाइक ने जो सिद्धांत बताए हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत से मतलब यह है कि कोई भी अनुक्रिया नहीं होगी अगर सामने उद्दीपक ही नहीं होगा। बिल्ली जो है दरवाज़ा पिंजरा क्यों खोलेगी अगर उसके सामने भोजन ही नहीं रखा रहेगा? तो भोजन क्या है? उद्दीपक है। और बिल्ली के द्वारा बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करना क्या है? अनुक्रिया है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी अनुक्रिया नहीं होगी अगर सामने उद्दीपक ही नहीं होगा। इसके बाद है उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, अगर आप चाहते हैं कि उद्दीपक के साथ जो है सही अनुक्रिया हो तो उद्दीपक को सही अनुक्रिया से को बार बार कर मतलब उद्दीपक से सही अनुक्रिया जो है से जोड़े रहने तब तक जोड़े रखा जाए जब तक दोनों में एक बंधन विकसित न हो जाए। यानी कि उस कार्य को इतना दोहराया जाए कि उन दोनों में एक बंधन जो है विकसित हो जाए। ये क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत। इसके बाद है साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद का सिद्धांत जो है ये बताता है कि कोई भी अगर जो है पहले की जैसी स्थितियाँ जो है परिस्थितियाँ अगर पहले की जैसी हैं तो प्रतिक्रिया भी पहले जैसी ही होगी। अगर जो है भोजन सामग्री को देख करके कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तन को देख कर ही मुंह से लार टपकने लगती है। ये क्या है? साहचर्य का नियम है। और इसके बाद है त्रुटि एवं प्रयास का नियम। त्रुटि एवं प्रयास का नियम बताता है कि किसी भी कार्य को जो है आप जो है जितनी बार करते हैं उतना ही ज़्यादा वह कार्य जो है आपके लिए वह आसान हो जाता है। बार बार गलतियां होती है, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को एक ही बार में नहीं सीख जाता है, बार बार उससे गलतियां होती हैं और गलतियां करते करते वह एक दिन कार्य को करना सीख जाता है और कार्य में वो दक्षता प्राप्त कर लेता है। ये क्या है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है कि कोई भी अनुक्रिया पहली ही बार में सही नहीं हो जाती है, हम गलत करके ही सीखते हैं। क्या बिल्ली ने पहली ही बार में पिंजरे को खोल लिया था? नहीं। उत्तर है नहीं। बिल्ली ने बहुत बार प्रयास किया, इसके बाद उसने पिंजरे को खोलना सीख गया। तो ये क्या है? त्रुटि एवं प्रयास का नियम, जो कि थार्नडाइक के नियम सिद्धांत में बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं। ये सारे सिद्धांत एक ही हैं, बस सिद्धांत के नाम बदलेंगे, नाम जो है अलग अलग हैं। और इसके बाद हम करते हैं चर्चा जो है थार्नडाइक के मुख्य नियमों और गौण नियम पर। थार्नडाइक ने जो है मुख्य नियमों की जो चर्चा की है 3 और 5 जो है इन्होंने गौण नियम बताए हैं। मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। और इनके जो है गौण नियम 5 है: बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, समानता का नियम, साहचर्य का नियम। इस तरह से इन्होंने जो है 5 जो है गौण नियम बताए हैं। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो है थार्नडाइक के अधिगम सीखने के नियम व सिद्धांत। यहाँ पे जो है मुख्य नियमों की चर्चा की गई। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और गौण नियम के अंतर्गत आते हैं बहुअनुक्रिया के नियम, जैसे कि हमने कल ही क्लास में चर्चा कर लिया था। मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। आइए देखते हैं कि तत्परता का नियम क्या है। तत्परता का नियम से तात्पर्य है कि यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तत्पर रहने पर बल देता है कि जब जो है सीखने वाला अपने ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है या सीखने के लिए तत्पर होता है तब वह कार्य को जो है जल्दी सीख जाता है। कि बिल्ली का भूखा होना ही उसे पिंजरा खोलने के लिए तत्पर करता है। इसके बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है ये बताता है कि यह नियम जो है ये बताता है कि किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु पर बार बार अभ्यास करना हो जो है अभ्यास का नियम है। कि जब हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक जल्दी से सीख जाते हैं और बार बार करने से दोहराने से जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं अगर बार बार कार्य को करना तो भूल जाते हैं।
यानी कि अभ्यास का नियम जो है सीखी गई विषय वस्तु पर बार बार अभ्यास पर बल देता है। जैसे कि गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना, ये चीज़ें अगर हम बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें जो है भूल जाती हैं। इसके बाद है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसे जो है संतोष या मतसंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम से तात्पर्य है कि जिस कार्य को करने पर व्यक्ति को अच्छा या प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है तो वह उसे करने का प्रयत्न बार बार करता है, और इसके विपरीत जिस कार्य को करने पर व्यक्ति को जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस कार्य को करना वह छोड़ देता है। इस नियम को दुख या पुरस्कार या दंड का नियम भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम से जो है यही तात्पर्य है कि जैसे कि बिल्ली भोजन पाकर बिल्ली की जब भूख मिट जाती है तो यही क्या है, प्रभाव का नियम है। और अगर बिल्ली को बहुत ज़्यादा बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर उसे भोजन नहीं मिल पाता तो वो पिंजरे को जो बार बार खोलने की कोशिश कर रही है तो कोशिश करना बंद कर देती है। यानी कि व्यक्ति को जब जिस कार्य में जो है सफलता मिल जाती है उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करता है। इसके बाद है सीखने के गौण नियम। बहुउपक्रिया का नियम, इस नियम से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करता है। ये प्रतिक्रियाएं तब तक करता है जब तक एक समस्या का सही हल न खोज ले। यह नियम थॉर्नडाइक के प्रयत्न व भूल द्वारा सीखने के नियम पर आधारित है। बहुअनुक्रिया का नियम, कभी भी जो है पहले ही प्रयास में सही अनुक्रिया नहीं होती है। यह क्या है, बहुअनुक्रिया का नियम। क्या बिल्ली ने पहले बार में दरवाज़ा खोल लिया था? उत्तर है नहीं, बिल्ली ने बहुत बार प्रयास करने के बाद दरवाजे को खोला था। इसके बाद है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। कोई भी अधिगम जो है तभी होगा, व्यक्ति तभी सीख पाएगा जब उसकी जो है मानसिक स्थिति ठीक होगी। ये क्या है, मानसिक या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह किसी कार्य को सरल सीख जाता है। तो यह सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, नहीं सीख पाता। तो यह क्या है, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इसके बाद है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति में सामने कोई समस्या आती है तो पूर्व परिस्थितियों से समानता रखती है तो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव का उपयोग करता है और उनके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। यानी कि पहले के अधिगम और बाद के अधिगम में जितनी समानता होगी उतना ही कम सीखना पड़ता है। ये क्या है, समानता का नियम या सादृश्यता का नियम है। इसके बाद इन्होंने जो है बताया कि आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम जो है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए अनेक क्रियाएं एवं प्रयत्न भूल के आधार पर करता है। वह अपने अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है एवं आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल जो है ढूंढ लेता है। इसके बाद है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों या सहचर्य उद्दीपक के प्रति भी करने लगता है। अगर परिस्थितियाँ पहले ही जैसी कर दी जाएं तो व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी पहले जैसी ही होगी। ये क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। जैसे कि बिल्ली ने भोजन को देखकर बिल्ली के मुंह से लार टपकने लगती है बार बार परंतु कुछ समय के बाद बिल्ली जो है भोजन के बर्तन को देखकर ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो ये क्या है, साहचर्य का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसके बाद है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताया है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि जो अमूर्त बुद्धि होती है ऐसे लोगों में पाई जाती है जो अक्सर चित्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील या दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि जो होती है ये व्यवसायिक, कूटनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, इन लोगों में पाई जाती है। और जो मूर्त बुद्धि होती है जैसे कि इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, इन लोगों में जो है मूर्त बुद्धि जो है पाई जाती है। तो यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि डॉक्टर या वकील में या साहित्यकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आपसे पूछ लेता है कूटनीतिक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि किस में पाई जाती है, तो इंजीनियर, कारीगर में, इन सभी में जो है मूर्त बुद्धियाँ पाई जाती है। इसके बाद है थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। कल्पनाशीलता व चिंतन के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यवहारक, दूसरा है सूक्ष्म विचारक और तीसरा है स्थूल विचारक। प्रत्यक्ष विचारक जो है प्रत्यक्ष घटनाओं पर विचार करने वाला,
जैसे कि पुलिस अधिकारी हो सकता है। और सूक्ष्म विचारक गहनता से अवलोकन करने वाला, किसी भी समस्या का समाधान जो है गहनता से जो है उसका जो है एक निर्णय लेता है जो व्यक्ति, वो होता है सूक्ष्म विचारक। जैसे कि न्यायाधीश हो सकता है। स्थूल विचारक लाभ हानि के आधार पर विचारों का निर्माण जो करते हैं होते हैं स्थूल विचारक व्यक्ति वाले व्यक्ति, स्थूल विचार वाले, जैसे कि नेता हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं। तो ये रहा जो है थार्नडाइक के मुख्य नियम, गौड़ नियम। और थार्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि के प्रकार, थार्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, सारी चीज़ें हमने थार्नडाइक के अकॉर्डिंग जो है पढ़ ली है। और इसके बाद हम अगली क्लास में आपको थार्नडाइक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सब आपको कराएंगे। तो थार्नडाइक के अनुसार जो है यहाँ पे हमने जो है लगभग जो है सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब कुछ बचा नहीं है थार्नडाइक से पढ़ने के लिए। थार्नडाइक के अनुसार यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि थार्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं, तो आपको 3 याद रखना है। कौन से हैं कौन से नहीं ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से कौन से थार्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है, तो आपको नाम याद रखना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किस आधार पर किया है। इन्होंने कल्पना चिंतन व कल्पनाशीलता के आधार पर थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।